कई तरह के लफड़ों में पड़ गए। भाग्य उनके अच्छे हैं, पुरबले भाग जिनको सतगुरु मिल गया है, पर भाग्य है क्योंकि उन्हीं का उद्धार होगा। बाकी तो फिर 84 है। अब 84 है क्या? लक्ष्य 84 कहते हैं कि माने जीव 3.5 करोड़ वर्ष में 84 लाख योनियां भुगत के इस मानव देह को प्राप्त होता है। और फिर भी हम अपने जीवन को सफल ना बनाए, उस मालिक का शुक्राना ना करें जिसने ये नवनाड़ी दे दी है मनुष्य का चौदह। परम पिता महाराज जी साहेब अपने मुखारबिन से बताया करते थे कि मनुष्य इसका नाम इसलिए है कि इसमें मनन शक्ति है। वो सोच सकता है, समझ सकता है कहां से आया था और क्या करना है। अगर फिर भी गफलत में जाता है तो फिर दोजख में जाएगा। दोजख जिसको लोग नरक भी कहते हैं और जिसको लोग 84 भी कहते हैं, भव सागर भी इसी का नाम है। अब देखो कितना लंबा चौड़ाई भव सागर है। इसको पार करना हर किसी की उसकी बात नहीं। सदगुरु की दया, उनकी मेहर, उन्हीं में रहनुमाई में ये हो सकता। पिछले सत्संग में हमने साहिब गरीबदास जी का शब्द लिया था, क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे घर दूर, कि उस मालिक के क्या भजन कर रहा है, क्यों उससे दूर रह रहा है। जितना उसको याद करेगा, जितनी फरियाद करेगा, उतना ही तुम्हारा लगाव। फिर कहा है अनल हक से रहे को पहुंचे, सूली चढ़े मंसूर, दीवाने क्या गाँव है घर। अनल ही एक राजा की राजकुमारी का नाम था। अब राजाओं के यहाँ तो साधु संत फकीर आते रहते हैं। एक बार एक फकीर का वहां आना हुआ और लड़की ने प्रणाम किया, साधु ने आशीर्वाद दिया और उसे बताया कि तुम्हें मालिक मिल सकता है अगर तुम इच्छुक हो तो। नादान थी, उसे क्या मालूम कि मालिक का घर कहाँ है, लेकिन उसकी रुचि बन गई। वो अपने पिता राजा से कह के उस साधु को बुलाती, उसका सत्संग कराती, सेवा करते सब परिवार के लोग राजघराने के, तो उसकी तसल्ली होती। अब समय बीतता गया, लड़की जवान हो गई। उसे पता लग गया कि बाहर जंगल में कहीं साधु का डेरा है। रात को जब सारे राजमहल में लोग सो जाते थे, वो अकेली वहां जाती थी और जब तक वो जाती थी तब तक साधु बैठा रहता था। साथ बैठ के खाना खाते, कुछ अच्छी बातें संस्कार की बताता साधु चला जाता। एक मंसूर हुआ है जो उस राजकुमारी के भाई का दोस्त है। उसने एक दिन देख लिया कि लड़की इस अवस्था में कहाँ जाती है। उसका पीछा किया और जाकर देखा कि वो तो किसी कुटिया में जाती है। जाके वापिस आ गया, अंदर नहीं गया। अगले दिन उसके भाई के राजकुमार को बता दिया कि तुम्हारी बहन तो कहीं जाती है। से बहुत गुस्सा आया, तो मेरी बहन पे ये बात कही कैसे? कथा देख लेना। एक दिन राजकुमार ने देखा कि मैं सोचा कि मैं देखता हूँ। आधी रात का समय था। उसकी बहन उठी और चल पड़ी जंगल की तरफ।
पीछे पीछे राजकुमार चला। फिर देखा तो एक कुटिया में गई। फिर झांक कर देखा तो एक साधु बैठा और कोई नहीं बैठा, खड़ा रहा, इंतजार करता रहा। दोनों ने दो थाली लगाई। राजकुमारी ने अपने गुरु साधु को दिए, खुद प्रसाद ग्रहण किया। करने लगी तो साधु ने कहा कि नहीं, ये थाली और लगाओ। कहता जी हम तो दो ही। कहता नहीं, कोई बाहर है। तब राजकुमार अंदर गया, तब समझ गया कि हाँ, मेरी बहन का जो विश्वास है, जो उसकी प्रतीत है, वो सच्ची है। अब दोनों बहन भाई वापिस आए और फिर एक दिन मंसूर उस साधु के पास गया कि मुझे बख्शिश दो। तब उसने एक नाम दिया, अनल हक, और वो जपने लगा। हाँ, मौलवी जो मस्जिद में बैठते हैं, उन्होंने सुना कि तो काफिर है, अनल हक बोलता है, ना खुदा बोलता है, ना अल्लाहू अकबर बोलता है। पकड़ लिया, पकड़ के वहां जो उनका सरदार था उसको पेश किया। पूछा कि अनल हक क्या है? कहता मेरे गुरु ने मुझे नाम दिया है। कहते इसके माने जानते हो? कहता मैं कुछ नहीं जानता। कहते इसके माने हैं मैं ही खुदा हूं। तो खुदा कब से हो गया? फिर बादशाह के यहाँ पेश किया। बादशाह को सारी बात बताई तो बादशाह ने हुक्म दिया कि मंसूर को सूली पे चढ़ा दो और इस तरह अपने नाम गुरु के वरदान पे मंसूर शहीद होगा। क्या गावे घर दूर जवाने, क्या गावे घर दूर। शेख फरीद कुएं में लटके गिरे तो चकनाचूर। इसी तरह एक बहुत सूफी फकीर हुआ है, शेख फरीद उसका नाम, मालिक का चहेता। छोटी उम्र थी, इकलौता बेटा था। मां ने सोचा कि ये बहुत बड़ा बनेगा तब ये नमाज पढ़ेगा, अल्लाह अकबर का नाम जपेगा। तो मां ने कहा कि देख बेटा, तू अगर नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह तेरे को शक्ल देगा। तो मां करती क्या थी, किसी कागज में शक्ल लपेट के रख देती थी और जब वो नमाज पूरी हो जाती थी तो वो रोज उस शक्कर को खाता था। दिमाग में ये बात भर रखी थी कि ये अल्लाह भेजता है। और एक बार मां शक्कर रखना भूल गई। फरीद ने ज्यों ही नमाज खत्म करके माथा टेका, उसी जगह पे उस कागज में शक्कर रखी हुई थी। खाई बहुत स्वादिष्ट थी। मन में आए तो अल्लाह की भेजी। मां ने पूछा बेटा क्या खा रहे हो? कहता वही प्रसाद खा रहा हूं जो अल्लाह देता है। तब उसकी मां को विश्वास हुआ कि बहुत बड़ा फकीर बन गया। लेकिन ये दुनिया के झमेले कहां झेल देते हैं। तय किया कि कुएं में लटक जाऊं। एक रस्सा दिया और लटक गया। अल्लाह का नाम जपने लगा। कौवा आया, सोचा कि तो मुर्दा होगा, चोट मारने लगा। सब सीख ने कहा था, खाओ कौवा बड़े तन का मांस, दो नैना मत फोड़ना मुझे गुरु मिलन की आस। और इतना विश्वास, क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे घर।
बलख बुखारे की तेजी बादशाही, छोड़ी रोती हूर दीवाने क्या बात है। बलख बुखारे का राजकुमार हुआ है, बहुत अयास था। कहते सवा मन फूलों की सीध पे सोया करता था, बड़ी चैन से नींद आया करती थी। इस सेज को सजाने वाली एक बांदी होती थी जो 2 घंटे लाके खलियां चुन के और सब कुछ वो सेज बनाती थी बड़ी अठीली, किसी की परवाह नहीं करती थी राजकुमार के कारण। लेकिन उसको भारी चिंता फिक्र नींद नहीं आती। और जब उल्टे दिन आते हैं तो उल्टे ख्याल भी आते हैं। उस बानी ने सोचा कि ये राजकुमार कितनी चैन की नींद सोता है, मैं देखूं इस सेज पे कैसे नींद आती। रोज 4 बजे आती थी, दिन 2 बजे आई और सेज सजा दी। सोची 2 घंटे तो सोऊंगी, उसके बाद राजकुमार आएगा, देख लेंगे। बांदी ने ना इधर का सोचा ना उधर का सोचा, सो गई। और जैसे ही फूलों की सुगंध उसके नाक में चढ़ी, लगी खर्राटे, नींद आ गई। अब इधर राजकुमार खाने का टाइम हो गया। बलख बुखारी के बादशाह का राजकुमार था, तो आगे उसके कारिंदे होते हैं। देखा तो आज राजकुमार का शयन कक्ष बंद है। खटखटाया, कोई जवाब नहीं। चूड़ी उतारी और देखा तो बांदी सोई हुई। वो पहले ही उसे चिढ़ते थे। राजकुमार को जाके बताया कि बांदी सोई हुई है आपकी सीट पे। उसने कहा उसकी इतनी हिम्मत, हंटर लगा। हंटर आ गया, मारा भैंस की, और बेचारी रोई। फिर बहुत जोर से मारा, उसका बदन उधर गया, तो वो चिल्लाई, खूब रोई। इतनी देर में बांदी के ख्याल आया कि मैं तो 2 घंटे के लिए सोई थी, ये रोज सोता है, इसका क्या हाल होगा। अब जब तीसरा हंटर मारा तो बांदी हंसने लगी, खिलखिला के हंसी। राजकुमार सोचिए कि पहले बार, दूसरी बार, अभी तीसरी बार हंस क्यों रही। हंटर छोड़ो, कहता बांदी एक बात बता, मैंने तुझे पहले हंटर मारा, कहता मेरे बहुत दर्द हुआ तो मैं रोई, और दूसरी बार कहता मैं चिल्लाई, और तीसरी बार तू हंसी क्यों। बोला मैं हंसी तो इसलिए, मैं तो 2 घंटे के लिए सोई थी, मुझे हंटर पड़ रहे हैं, तेरा क्या होगा महाराज। राजकुमार को अंधेरी आ गया कि बांदी के वचन तो कुछ सही लगे। फिर वो गए। अगले दिन राज दरबार में जाकर उसने बताया, देखो भाई कल ऐसी बात क्या हुआ, मेरे को इसका सबब समझ में नहीं। कोई ना बताए। कहा ठीक, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कई दिन बीते। फिर राजकुमार ने बताया कि हमारे यहाँ राज ज्योतिषी है, वो हमें सलाह दिया करता है हर बात में, उसको हर चीज की जानकारी होती है। राज ज्योतिषी से पूछा तुम पता क्यों नहीं रहे। कहता जी मुझे माफ करना, मुझे आपसे खौफ है, मुझे डर है, आप मुझे कोई सजा ना दे दें। बात यह है कि बांदी ने जो कहा है वो सही है। जो अय्यास की जिंदगी आप जी रहे हो, उस अल्लाह का नाम नहीं ले रहे, उस बांदी की बंदगी नहीं कर रहे हो, तो आपको भी कोड़ी बरसेंगे। अब तो उसको पसीने आ गए। कल का कोई तरीका बताओ जिससे मैं बच जाऊं। कल का एक काम है, अफगानिस्तान में बहुत फकीर है, वहां चले गया, लेकिन कहीं तो सही नहीं। बताया कि मैं बहुत जगह गया हूं, बहुत सूफी संतों से मिला हूं, फकीरों से मिला हूं, लेकिन मुझे इसका सबब पता नहीं। तब राजा उसने कहा कि आप ऐसा करो, हिंदुस्तान चले जाओ, काशी शहर में कबीर साहब हैं,
उनकी शरण में जाओगे तो आपका सारा काम बन जाए। तो राजकुमार ने राज छोड़ा और कई रानियां थी, राजकुमार और राजकुमारियां थे, छोड़ के तब यहाँ कबीर साहब की शरण में आया। तो कबीर साहब ने 12 साल तक, थोड़ा समय नहीं होता, कबीर साहब की सेवा की। जब 6 साल हुए, माता लोई ने कहा चला देखो राजकुमार था, यहाँ ताना सूत काटता है, हमारी सेवा करता है, इसको जाने दो। कहता जब तक ये पकेगा नहीं, पक्का नहीं होगा तो इसका आने का कोई फायदा नहीं। कहता कैसे पता लगे? कहता अपने दरवाजे पे चले जाओ, जैसे ये निकलने लगे तो उस पर कूड़ा करकट डाल देना। कहता फिर इसका जवाब देगा। माता लोई थोड़ा सा पीछे हटके डोली से खड़ी हो गई। जैसे ही राजकुमार वहां से गुजरा, उसने कूड़ा करकट डाल दिया। देखा तीखे तेवर से और कहने लगा अगर भला बुखारा होता तो मैं ये करता हूं, वो करता। लोई गई कबीर साहब को बताया, तो ऐसे कहते देख मैंने कहा था ना इसका नशा नहीं ढीला हुआ है, जब तक इसका अहंकार खत्म नहीं होगा, इसका अहम खत्म नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। कहता करने दो। 12 साल हो रहे तो कबीर साहब को लोई ने कहा कि अब तो जाने दो, बहुत बड़ा अरसा हो गया, घर संभाले, अपनी राजगद्दी संभाले, जो मर्जी करे। कहता ठीक, आज ऐसा करना कि जैसे ही डोली से निकलने लगा मलमूत्र डाल देना इस पर, फिर बताना। और जैसे ही वो निकला, माता लोई ने उस पर मलमूत्र डाल दिया और इधर देख के आंखें झुका के खा रहे, शुक्र है मैं इसी के काबू था। से माता लोई ने बताया कबीर साहब को कि आज तो वही कहता हाँ अब वो सही हो गया, अब उसे नाम देंगे और उसको भेज देंगे। क्या गावे घर दूर दीवाना, क्या गावे